फाइनली बच्चों जैक चंडीगढ़ का आपका चॉइस फिलिंग शुरू होने वाला है। तो काफी सारे बच्चों ने कहा कि सर यहाँ का पूरा शेड्यूल किस तरीके से चलेगा, यानी कि पूरे जो राउंड 1 है 2 है 3 है ये सारे स्पेशल राउंड होता है, स्पॉट राउंड होता है, तो काफी सारी चीजें होती हैं। कब हमें दोबारा रजिस्ट्रेशन का मौका मिलता है और कब इस रजिस्ट्रेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको दोबारा फिर कहीं कहीं पर रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलता है। कब कितनी पेमेंट वगैरह करनी होगी, हर एक स्टेप बाय स्टेप शेड्यूल के अंदर ये सारी चीजें बात कर रहे होंगे, इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान इंसान को अंदर से दिक्कत दे देता है। ठीक है, तो ये दिक्कतें नहीं झेलनी है तो पूरी वीडियो देखो। बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे बच्चे हमारे पास आ चुके हैं, आपकी लगभग 25 सीट के आसपास बची होगी। 25 बच्चे और होते ही इसकी फीस अभी 999 चलिए फिर 1499 हो जाएगी। तो इसलिए जितना जल्दी हो उतना जल्दी जाकर के ज्वाइन करें, क्योंकि हम लोग गारंटी करेंगे आपकी रैंक जो है उसमें बेस्ट कैंपस और बेस्ट ब्रांच आपको दिलवाने की। क्योंकि अगर आपने खुद से किया नहीं मिलेगा, बाकी काफी आसान लगता है बच्चों को चॉइस फिलिंग, लेकिन वो दिक्कत दे देता है। खुद से क्या नहीं मिलेगा, बाद में रिग्रेटमेंट होगी, और वो रिग्रेटमेंट इंसान को अंदर से ही खा लेता है, जिंदगी भर सोचता रहे काश सर ने बोला था ले लेता। ठीक है, अगर ये सब चीजें नीचे है तो ध्यान से जल्दी से ज्वाइन कर लो। अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी देखो बच्चों, इसका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 21 जून ही था। ठीक है, दोबारा आपको कब रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा मैं अभी बताऊंगा, लास्ट डेट ये। बाकी सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी 2 मई से 21 जून के बीच में ये सारी चीजें हो गई थी। 24 से लेकर 30 जून के बीच में करेक्शन विंडो होने के बाद, बाकी स्पोर्ट्स कोटा भी यहाँ लगता है, तो वो सारी चीजें हो गई थी। बाकी फिर आप जाकर के आपको 5 जुलाई को देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से बच्चे अपने चॉइसेस के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आप लोगों की सभी बच्चों की जो चॉइस फिलिंग है वो आपकी स्टार्ट हो रही होगी 5 जुलाई को, शनिवार रहे उस दिन से लेकर के 7 जुलाई तक, यानी कि 3 दिन का आपको चॉइस फिलिंग का समय मिलता है। और ये चॉइस फिलिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और इसी में आपको काफी कम चॉइस देखने को मिलेगा, बट इनको अच्छे से प्रायोरिटी लगाना होता है, और ये लंबा प्रोसेस चलता है, इसलिए मैंने बोला था आपको काउंसलिंग सपोर्ट में आने के लिए। फिर बाकी जाकर के इसकी मॉक सीट की अलॉटमेंट आएगी, मॉक सीट अलॉटमेंट, जिसमें कि आपको थोड़ा अंदाजा मिलेगा कि जो मैंने भरा उसके हिसाब से मुझे कुछ मिल रहा है या नहीं। बट ये एक्चुअल अलॉटमेंट नहीं है, क्योंकि ये आपका ये जितने बच्चों ने अभी तक चॉइसेस भरी है उन सब के हिसाब से, इन सब चीजों के हिसाब से आपको मिलता है, तो इसको एक्चुअल मत मानो 8 जुलाई को। इसके अलावा इसको देख करके फिर आप 9 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच में अपनी चॉइसेस को लॉक कर सकते हो। चॉइसेस फिल करने के बाद पूरा कंफर्म हो गया कि ये बेस्ट है, हमारे पास आओगे तो हम बता देंगे, हम खुद से कर देंगे, आपकी चॉइस फिलिंग बेस्ट हो जाएगी, फिर जाकर के आपको लॉक करना होगा। तो वो आपका 9 जुलाई से 10 जुलाई के बीच, यानी कि मैक्सिमम आप लोग 10 जुलाई तक जो है चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हो। फिर आपका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट 11 जुलाई को 8 बजे के बाद, रात में 8 बजे के बाद आपका आ जाएगा। फिर जाकर के आपको ऑनलाइन विलिंगनेस सबमिट करना होगा, जो कि होता है फ्रीज और फ्लोट। ठीक है, फ्रीज का मतलब क्या है कि जो भी आपको मिला आप उससे सेटिस्फाइड हो। मान लो आपको यूआईटी चंडीगढ़ का सीएसई ब्रांच मिल गया, आपको वही चाहिए था, फिर क्या करोगे आपको आगे जाना ही नहीं है, फ्रीज कर लोगे। फ्रीज करके फिर आप लोगों को 40,000 रुपीज यहाँ के सीट एक्सेप्टेंस फी होती है वो दे देना होगा। एंड में जब रिपोर्टिंग की टाइम आएगी तो फिर आपको रिपोर्टिंग कर लेनी है। दूसरे ऐसे बच्चे होते हैं जो फ्लोट वाले, यानी कि क्या होगा कि अगर आपको जो भी मिला, ऑब्वियसली आप लोग फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड कहीं पे भी सेटिस्फाई तो होगे नहीं, आप लोग नेक्स्ट में जाना चाहोगे जिससे कि लास्ट में मुझे बेस्ट मिल सके, तो आप फ्लोट चूज करोगे। फ्लोट चूज करने के बाद भी सीट एक्सेप्टेंस फीस 40,000 रुपए आपको देना पड़ता है। अगर आप लोग देते नहीं हो, मान लो मनपसंद की सीट नहीं है, काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ठीक है, फिर आपको मान लो आपने 14 जुलाई तक भर दिया, आपको मन हुआ कि मुझे नहीं विड्रॉ लेना है जो मैंने भरा है, तो आपको 15 जुलाई तक कर सकते हो। फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, उसमें चॉइस फिलिंग में चेंजेस वगैरह कुछ करने हैं। 16 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में चॉइस फिलिंग में चेंजेस कर लोगे। फिर सेकंड अलॉटमेंट इसका आ जाएगा, सेकंड राउंड का आपका 19 जुलाई के 8 बजे के बाद। फिर इसमें विलिंगनेस सब चूज करने का 19 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई के बीच में, और इसी में आपने अगर एक बार पेमेंट कर दिया अपनी जो 40,000 रुपीज है, तो दोबारा पे नहीं करने। ठीक है, बार बार पे नहीं करना होता है। फिर विड्रॉ वगैरह किसी बच्चे को करना है तो 22 जुलाई तक कर सकता है। फिर थर्ड राउंड का जो चॉइस फिलिंग है 23 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई, थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट 26 जुलाई को 8 बजे के बाद। एंड बाकी इसकी जो ऑनलाइन फी होगी वो 26 से 28 जुलाई के बीच में कर लेना होगा। ठीक है, फिर विड्रॉ वगैरह करना है तो 29 जुलाई को। और इसके बाद यहाँ राउंड 3 कंप्लीट हुआ, इसके बाद सभी बच्चों को फिजिकल रिपोर्टिंग कर लेनी है जिनको भी सीट मिली है। ठीक है, सभी को कर लो, इसके बाद भी काउंसलिंग भी काफी बची हुई है। ठीक है, इसके बाद ही बची हुई है। फिजिकल रिपोर्टिंग आप सारे बच्चे कर लोगे, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब आपके होंगे, सारी चीजें वहां जाके कर लोगे। 30 जुलाई को वेडनेसडे से लेकर के आपका 31 जुलाई 2 दिन आपको समय मिलेगा। इन दोनों दिन में सुबह ही पहुंच जाना आपका फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, अब बच्चों हम लोग आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पार्ट को देखने से आपका ये डिसाइड होगा कि आपको जैक चंडीगढ़ के अंदर कोई कॉलेज अलॉटमेंट आने वाली है, या आपके रैंक पे बेस्ट से बेस्ट जो यहाँ पे कैंपस है एंड बेस्ट ब्रांच है वो आपको मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है।
अगर यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं तो फिर उसे जिंदगी भर का रिग्रेटमेंट हो जाता है, क्योंकि उसे सीट नहीं मिलती या जो मिला है वो सोचता है कि मुझे तो इससे बेटर मैं डिजर्व करता था, बट मेरी गलत चॉइस फिलिंग सब की वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अगर इन सब गलतियों से कोई फर्क आपको नहीं पड़ता है, यहीं पे वीडियो को स्किप करके आप लोग आगे का कंटेंट देख सकते हो। बट अगर आपको इन सब चीजों से फर्क पड़ता है, देन जाकर के यहां से ध्यान से देखना शुरू करो। सबसे पहली चीज है बच्चों, हम लोग यहाँ पे 7 से 8 साल से काउंसलिंग करा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि जैक चंडीगढ़ हो गया है, जो भी काउंसलिंग है, हर काउंसलिंग के कैसे क्या कट ऑफ की वेरिएशन होती है। यहाँ पे भले ही चॉइसेस आपको कम देखने को मिलेगी, बट इन चॉइसेस को कैसे बेस्ट तरीके से लगाया जाए जिससे कि आपको कंफर्म अलॉटमेंट आए आपकी रैंक के हिसाब से। एंड साथ ही में यहाँ पे स्पेशल राउंड होता है, स्पॉट राउंड होता है, कब तक जाना होगा, कब क्या पेमेंट करनी है, कितना करना है, कब नहीं करना है, ये सारी चीजें हम लोग आपको बताने वाले हैं। इतनी सारी चीजें होती हैं और यहाँ पे आपके पेरेंट्स के काफी ज्यादा पैसे लगने वाले हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस ये रहने वाले हैं और इनके अंदर अगर थोड़ी बहुत भी भूल चूक हो गई, जिंदगी भर का रिग्रेटमेंट हो जाता है। और रिग्रेटमेंट एक ऐसी चीज है जो इंसान को अंदर से खा लेती है। अगर आप ये सब गलतियां नहीं करना चाहते तो काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करना। काउंसलिंग सपोर्ट के फीचर्स की मैं बात कर लेता हूं। तो सबसे पहली चीज है कि आपको जैसे ही ज्वाइन करते ही आपको एक कॉल आता है, ठीक है। एंड कॉल आने का मतलब हो गया एक कॉल सपोर्ट रहेगा एंड साथ ही में एक पर्सनल मेंटर भी आपको अलॉट कर दिए जाएंगे, जिनको कि आप अभी से लेकर के जब तक आप लोगों का पूरा कॉलेज तक नहीं पहुंचते तब तक अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हो। इसके साथ ही साथ आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कराया जाएगा, जिसमें वो सारे बच्चे होंगे जिन्होंने भी जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग ले रखी है। वो सारे पेड काउंसलिंग वाले बच्चे होंगे, जिससे कि वो सारे बच्चे इसी कैंपसेस में जाएंगे, तो ऑलरेडी फ्रेंड सर्कल वगैरह ये सब आप लोग ऑलरेडी बना सकते हो। इसके बाद आ जाता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग। आपकी जो ये चॉइस फिलिंग होने वाली जैक चंडीगढ़ की, वो आपके जो मेंटर है वो खुद से भी फिल कर देंगे, ठीक है, पर्सनलाइज आपसे बातचीत करके, ठीक है। तो ये पर्सनलाइज चीज रहेगी। इसके अलावा जाकर के जो भी डाउट्स आपके डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, स्कॉलरशिप के रिलेटेड, या सारी के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। तो इतनी सारी चीजों के लिए अभी के लिए चार्ज कितना है? ओनली 999। ऑलरेडी काफी सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, लगभग 20 से 25 सीट्स आपकी आसपास बाकी होगी और ये सीट्स जो है कुछ ही दिन में, 1-2 दिन 3 दिन के अंदर भर जाएंगी और ये भरने के बाद जाकर के इसकी फीस 1499 हो जाएगी। तो जितने भी बच्चे ज्जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना। अगर थोड़ी बहुत सही रैंक है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसी कुछ भी रैंक अगर बन रही है, तो आप लोग सीसैप की तरफ भी देख सकते हो। तो सीसैप प्लस एनीवन ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपको काफी अफोर्डेबल में पड़ जाने वाला है। तो जल्दी से जाओ, जल्दी से जा करके ज्वाइन कर लो। इसके बाद स्पेशल राउंड होगा और उसकी वैकेंसीज देखने को मिलेगी कि कौन कौन से सीट्स अभी वैकेंट बची हैं, 1 अगस्त को देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर इसके स्पेशल राउंड के लिए नया रजिस्ट्रेशन होगा। तो जितने बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जिन्होंने किया उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट जिन बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन अभी तक भी नहीं किया होगा, वो लोग नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 2800 रुपए दे करके फॉर द जनरल। इन सारे बच्चों के लिए, SC ST और इन सब के लिए 1400 रुपए पड़ते हैं, ठीक है। तो वो सारे बच्चे यहाँ पे 1 अगस्त को ही रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की 4 अगस्त तक रहेगी और इसी के बीच में आपको जो है चॉइसेस भी फिलिंग करनी होगी, ठीक है। तो 4 अगस्त तक आप लोग जो चॉइस फिलिंग कर लोगे, ये फीस भी यहाँ पे दे रखी है आपका जनरल OBC इन सब के लिए 2800 1400, राइट। बाकी यहाँ पे जाकर के आपका ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जितने भी OBC EWS और ये जनरल EWS कश्मीरी माइग्रेंट, इन ये सारे बच्चों के लिए 5 से 6 अगस्त के बीच में हो जाएगा। और फिर जाकर के आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह स्पोर्ट्स कैटेगरी सबके लिए 5 अगस्त। बाकी स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी उन्हें जाना पड़ेगा वहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए, और वहाँ जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देंगे, जो भी किट्स वगैरह है वो सारी चीजें स्पोर्ट्स के लिए ये चीजें रहती हैं, उसका अलग है। वरना नॉर्मल सारे बच्चों के लिए आपका ऑनलाइन ही प्रोसेस हो जाएगा। फिर जाकर के आपका डिस्प्ले होगा, जो बच्चे होंगे जो भी एलिजिबल है चॉइस फिलिंग सबके लिए, 7 अगस्त के 5 बजे तक आपका ये चीज होगा। फिर आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी 7 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त तक आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी स्पेशल राउंड की। फिर स्पेशल राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट मिलेगी 9 अगस्त को, ठीक है, 9 अगस्त को आ जाएगा। फिर वही है, आपको फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, जो भी चीजें आपको करनी है, तो वो 9 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त के बीच में। और जिनको भी पहली बार सीट मिलेगी उन्हें 40,000 देना होगा, जिनको ऑलरेडी सीट मिली हुई है उनको कोई दोबारा पेमेंट नहीं करनी है। फिर आपको कुछ विड्रॉ वगैरह करना है तो 11 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक कर सकते हो। अब विड्रॉ सब आपको ये नहीं देंगे, ठीक है। फिर आता है स्पॉट राउंड। तो स्पॉट राउंड में आपका जो इसकी वैकेंसीज है वो 11 अगस्त को दिखेगी और स्पॉट राउंड में कोई नया रजिस्ट्रेशन सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसमें वो सारे बच्चे होंगे जिनको भी ऑलरेडी सीट मिली है या फिर अभी तक भी कोई सीट नहीं मिली है, वही दोनों बच्चे देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको सीट मिल रखी है तो आपको कुछ भी पेमेंट अब नहीं करना है, लेकिन जितने बच्चों को भी अभी तक भी कोई सीट नहीं मिली है उन बच्चों को 40,000 रुपए 40,000 रुपीज स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए देना पड़ता है, ठीक है।
पार्टिसिपेट करने के लिए देना पड़ेगा। अगर आपको सीट मिल जाएगी कोई ना कोई, तो फिर आपका जो ये 40,000 वापस नहीं होंगे, आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। और अगर कोई सीट नहीं मिलेगी तो देन जाकर के 40,000 रुपए आपके वापस हो जाएंगे। तो ये चीज रहती है, ठीक है, जो कि आपका 11 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त के बीच में इसकी चॉइस फिलिंग चल रही होगी। फिर इसका जो आपका सीट अलॉटमेंट है 14 अगस्त को आ जाएगा। बाकी बाद में जाकर के 19 अगस्त को आपका जो है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा। बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर सीट मिल जाएगी तो आपके कोई पैसे वापस नहीं होने वाले, ठीक है, आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। और अगर सीट नहीं मिलती है तो आपके ये पैसे रिफंड हो जाएंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो बच्चों, मैंने आपको सारा का सारा चीज शेड्यूल वगैरह बता दिया। तो अभी तक भी आपने काउंसलिंग सपोर्ट इनरोल नहीं किया तो जल्दी से जाकर कर लेना। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।